नाज़रीन, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की एक घिनौनी साज़िश एक आलमी जरीदे ने बेनकाब किया है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और चीन आज खुल के सामने आ चुका है। यूँ इस वक़्त ईरान और अमेरिका जो वॉर है, वो किस सिमत इस वक़्त जो है जा रही है, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 1 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने ये रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहेंगे कि इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बार फिर दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और अब की बार दोबारा चीन इस वक़्त जो है मुतहरिक हो चुका है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है तुर्की, कतर और सऊदी अरब भी मुज़ाकरात करने में नाकाम होने के बाद चीन काफ़ी अरसे से मुतहरिक है और बिलख़ुसूस चीन के जो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं अफ़गानिस्तान के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। यूँ इस वक़्त जो है मुज़ाकरात को तक़रीबन जो है वो हतमी मराहिल पर दाखिल करने की पूरी कोशिश है। और आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा एक अहम दौरे पर चीन पर चीन के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात कर चुके हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ईरान और अमेरिका वार ही डिस्कस नहीं, बल्कि इसमें जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो इश्यू है, ये भी नाज़रीन ज़ेर बहस रहा है। नाज़रीन, जो बड़ी डेवलपमेंट है उसकी तफ़सीलात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ख़बर की तफ़सीलात कुछ यूँ है कि ओरमची में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान एक अहम से फ़रीक़ी एक इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर तफ़सीली बातचीत हो चुकी है। नाज़रीन, इजलास में चीन ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एतमाद साज़ी और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सालिसी का किरदार अदा किया है और चीनी हुकाम ने दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने, ताउन को बढ़ाने में ज़ोर देते हुए इस बात की अहमियत को उजागर की है कि खित्ते में हम आहंगी और मुश्तरका मुफादात के वसूल के लिए मुस्बित इक़दामात नागुज़ीर हैं। इजलास में सिक्योरिटी, सरहदी मामलात और इक़्तिसादी रवाबित समेत अहम उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आ चुके हैं, जबकि शुरका ने खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक किया है। से फ़रीक़ी मुलाकात में खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए एक मुस्बित पेशरफ़्त इस वक़्त करार दी जा रही है। यूँ इस मुलाकात को नाज़रीन इस वक़्त कामयाब करार दिया जा रहा है और ये वाज़ेह हो रहा है कि तीनों फ़रीक़ैन जो हैं वो इस वक़्त खित्ते में अमन के लिए, बाहिमी मुशावरत के लिए और मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से हल करने के लिए इस वक़्त एग्री कर चुके हैं। इस खबर और आज के इजलास के जो एलामिया सामने आ चुका है उसके बकुल। नाज़रीन, इस वक़्त जो है हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर और ग़ज़ब-उल हक़ ऑपरेशन के ज़रिए जो बमबारी की मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ़ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने के बाद अफ़गान तालिबान का जो दिमाग है वो ठिकाने पर आ चुका है, होश ठिकाने आ चुके हैं उनके। और उसके बाद ये उनको अंदाज़ा हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ इसी तरह लड़ते रहते हैं, तो फिर हमारी थोड़ी जो हमने पोज़ीशन सँभाली है, जो हमारे पास हथियार हैं, जो असलहा है, जो अमेरिकन जाकर यहाँ से गए हैं और वो जो छोड़कर गए हैं, वो भी इस वक़्त जो है पाकिस्तान जो है बमबारी करके तबाह करेगा और उसके बाद हमारी जो एयर बेसेस हैं, उस पर मज़ीद बमबारी करेगा, तो यूँ तो फिर हम दोबारा पत्थर के दौर में चले जाएँगे। लिहाज़ा फ़िलहाल जो है हमें सर झुकाकर हमें आगे बढ़ना होगा और कुछ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। और इसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान को ये भी कन्फ़र्म वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन को ब्रेक करके रखना, ताल्लुकात ख़राब करने से हमें इस रीजन के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर हमें लॉन्ग टर्म हम इस पर जो है खित्ते में हुकूमत नहीं कर सकेंगे, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर। क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक़्त जो है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के साथ जो एक्टिव है और पाकिस्तान का रोल अफ़गानिस्तान के अंदर जो है, वो अफ़गान तालिबान जो है वो किसी सूरत जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यूँ पाकिस्तान की उस बमबारी के बाद अलकल ठिकाने आया और फिर चीन ने किरदार अदा करने के बाद चीन ने भी इनको लगाम देने की कोशिश की है, क्योंकि चीन खुद भी इनका सताया हुआ है। इनके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स चीनी जो हुकाम हैं उनको भी वो निशाना बनाते हैं
पैसे लेकर। तो चीन इनको लगाम देना चाहता है और पाकिस्तान ने जो कुछ किया उस पर खुश भी है। अब चीन जो है इन मामलात को किसी तरीके से फौरी तौर पर हल करना चाहता है, क्योंकि इस वक़्त अमेरिका भी ईरान के मामले पर मसरूफ़ है। जिस तरह पाकिस्तान ने उसी अमेरिका की ईरान के साथ मसरूफियत का फ़ायदा उठाकर बमबारी करके काम तमाम किया है, इसी तरह चीन भी इसी दौरान ही इस मामले को हल करना चाहता है, ताकि अमेरिका उस तरीके से कोई मुदाखलत करके मामलात ख़राब ना कर ले। तो यूँ एक बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ और अफ़गानिस्तान में मौजूद जो मासूम, जो गरीब लोग हैं उनका भला हो, और पाकिस्तान में जो ताजिर बरादरी है, उनके लिए भी रास्ते हमवार हो जाएँगे। तो यूँ दोनों खित्ते में ममालिक में रहने वाले दोनों मुल्कों में जो लोग हैं वो मुतासिर ना हो सकें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है नाज़रीन कि इस वक़्त आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका और इज़राइल की बमबारी ईरान में जारी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज ये भी कहा है कि हम ईरान को पत्थर के दौर तक ले जाने की हम कोशिश करेंगे और दोबारा उसको बहुत ज़्यादा हम डैमेज पहुँचाएँगे, क्योंकि अमेरिका जो है वो किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और फिर साथ-साथ ये भी वो दावा करते हैं कि ईरान की नई जो क़यादत है वो हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब कह रहा है कि ये ज़्यादा बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हालाँकि ईरान ने डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अपने हमसायों के अलावा किसी से बराह रास्त बात अमेरिका के साथ नहीं कर रहे। लेकिन चलें, उसके बावजूद जो है इस वक़्त ईरान की जानिब से भी सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अबनाए हरमुज़ पर जिनको ज़रूरत है वो खुलवाएँ, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि अपना हरमुज़ खोलना पड़ेगा, वहाँ से दोबारा वहीं रूटीन जिस तरह पहले चल रहा था, वहीं चलना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप आए रोज़ अपने स्टेटमेंट जो है वो तब्दील कर रहे हैं। अब इसी दौरान ही नाज़रीन चीन ने एक तो इसराइल को वाज़ेह कर दिया है कि फ़ौरी तौर पर लबनान के अंदर अपनी फ़ौजें जो हैं उसको वापस बुला लें और अब लबनान को भी दूसरा गज़ा बनाने की कोशिश ना करें। ये बाकायदा वार्न किया गया है और चीन इस वक़्त ईरान की भरपूर सपोर्ट कर रहा है नाज़रीन। आप तस्व्वुर नहीं कर सकते हैं कि जितना चीन ने इस वक़्त ईरान की सपोर्ट किया है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात एक बार फिर दोबारा एक्सपोज़ होके सामने आ चुका है। वो कैसे? ज़रा सुनिए। वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल ने नाज़रीन ये रिपोर्ट किया है, ये खबर दी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका और इसराइल के साथ और उसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर फ़ौजी कार्रवाई में शामिल होने की तरफ इस वक़्त बढ़ रहा है। कहाँ? ईरान में। ताकि अपना हरमुज़ को दोबारा खुलवाया जा सके। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के लिए ज़ोर दे रहा है ताकि ताकत के इस्तेमाल को जवाज़ मिल सके, यानी जायज़ करार दे सके। यानी ये कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा इस वक़्त अमेरिका और इज़राइल की पहले दिन से ये कह रहा है कि हम जंग में बराह रास्त शामिल होंगे। लेकिन इधर सऊदी अरब शामिल ना होने पर, कतर शामिल ना होने पर जंग में बराह रास्त है, वो हिचकिचाहट का शिकार है। और फिर ईरान इस वक़्त खौफ़नाक किस्म की इस वक़्त जो है बिल्कुल सोस यूएई के अंदर तबाही मचा चुका है मज़ीद बमबारी करके। और कोई उसने आयल के जो तनसीबात हैं उसको नहीं छोड़ा है, एल्युमिनियम की तनसीबात को तबाह कर चुका है और जहाँ-जहाँ अमेरिकन कंपनियाँ हैं, इसराइल की हैं, उनको तबाह कर रहा है ईरान। तो इस वक़्त जो है जंग में शामिल हो करके खुद को वो ईरान से बदला लेना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसी गेम बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और फिर साथ-साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये भी ऐलान किया है कि ईरानी शहरियों के लिए मुल्क में दाखिले और ट्रांज़िट सफ़र पर जो है मुकम्मल तौर पर इस वक़्त पाबंदी आयद की है। तो यूँ इस वक़्त ईरान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यूएई जो है वो एक दुश्मन के तौर पर सामने आ रहा है। हालाँकि बमबारी तो ईरान ने तमाम इस वक़्त जो है खलजी ममालिक में कर चुका है, जितने भी अमेरिकन जो अड़े हैं वहाँ पर। लेकिन इस वक़्त रद्दमल सख़त जो है वो ईरान को यूएई की जानिब से देने की कोशिश की जा रही है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।